सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दौरे से जुड़ी हुई है। 6 जून को जम्मू जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन इस दौरान करेंगे। कटरा से श्रीनगर रूट का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होना है। पीएम मोदी जम्मू में रैली को संबोधित भी कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू पहुंचेंगे पहली बार। पीएम चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन भी करेंगे। कटरा से श्रीनगर रूट का ये उद्घाटन है जो कि होना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। खास संदेश भी जम्मू कश्मीर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। कटरा से श्रीनगर रूट का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होगा। घाटी में भी वंदे भारत दौड़ती हुई नजर आएगी। मनोहर केसरी इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। प्रधानमंत्री का सपना भी था वंदे भारत का जाल पूरे देश में फैलाना, लेकिन अब घाटी में भी दौड़ेगी वंदे भारत। मनोहर, देखिए, बिल्कुल पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन आतंकियों को एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा विकास की पहियों के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को जो सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था, USBRL प्रोजेक्ट जिसको हम कहते हैं उधमपुर श्रीनगर बारामूला प्रोजेक्ट, ये अब कंप्लीट हो गया है। श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। मतलब धरती का स्वर्ग तक आप सीधे, अगर देश की राजधानी से जाना चाहें या कन्याकुमारी से जाना चाहें, आप रेल से पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये इसकी कई खास अहम बातें हैं। अगर हम बात करें चिनाब ब्रिज की, तो कटरा से लेकर के संगलदान तक चिनाब ब्रिज है जो रियासी इलाके में पड़ता है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। 359 मीटर ऊंचा है और इस ब्रिज की अगर हम लंबाई देखें तो 1315 मीटर है। तो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि किस तरह से भारत ने इंजीनियरिंग में एक इतिहास रचा है। भारत की ताकत को दर्शाता है चिनाब ब्रिज। अगर चिनाब ब्रिज से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान करीब 60 नॉटिकल माइल की दूरी पर मात्र है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को कटरा से संगलदान तक जो 63 किलोमीटर का रेल रूट बचा हुआ है, जो सबसे ज्यादा जो चुनौतीपूर्ण रूट रहा है, क्योंकि करीब आप देखिए इस रूट को पूरा करने में कटरा से लेकर के अगर आप बारामूला तक देखें, बनिहाल, काजीकुंड, ये सारा रूट फेज वाइज में खोला गया। 24 फरवरी 2024 में भी प्रधानमंत्री ने आप संगलदान तक, बनिहाल से संगलदान तक एक नए रूट का उद्घाटन किया था उस पार्ट का। और उसके बाद बाकी रूट में जो लगातार रिसाव हो रहा था, जो टनल 1 था उसमें लगातार पानी का रिसाव हो रहा था। हिमालय की पहाड़ियां हैं जिसकी वजह से ज्यादा चुनौतियां थी। तमाम मौसम के थपड़ों के बाद जो ऐसे रूट बनकर के तैयार है। और इस रूट का सिर्फ पब्लिक की दृष्टि से ही नहीं, इसका सामरिक और सामरिक महत्व भी है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। अब आसानी से सेना जो है तो सामान को, सैन्य सामान को, अपने रसद को आराम से जो है सो LOC पर और IB तक, जहां उनकी जरूरत है वहां तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि हम मौसम में देखते हैं कि लगातार लैंडस्लाइड हो जाता है, सड़कों में इस तरह की प्रॉब्लम आती है, बाधाएं आती है। तो ऐसी स्थिति में अब ये इस रूट को चालू हो जाने के बाद जो है तो लोगों का आना जाना सुगम हो जाएगा। क्योंकि अब आप देखिए कि विंटर सीजन और समर सीजन में जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहा जाता है चेंज हो जाती है। लोग इस तरह के कहते हैं, लोगों का आवागमन जो है तो अलग अलग जगहों से होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में टूरिस्ट को भी सहूलियत होगी, टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और जो इस तरह की नापाक हरकत करते हैं उसको तो मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है। प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को भी वहां संबोधित करेंगे। साथ ही साथ इस रूट पे अगर हम बात करें तो हमारी जो चमचमाती भगवा कलर की और ग्रे कलर की जो वंदे भारत ट्रेन है, वो वंदे भारत ट्रेन भी कटरा से लेकर के श्रीनगर तक रवाना होगी। उसे भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखलाएंगे। और हो सकता है कि उस ट्रेन के एक कोच में प्रधानमंत्री मुआयना भी करें, वहां बच्चों से मिले, वहां लोगों से मिले, यात्रियों से मिले। और दूसरी बात यह है कि इस रूट पे चलने वाला, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो वंदे भारत ट्रेन इस रूट पे चलने वाली है वो काफी मायने में खास है। उसको
स्पेसिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है, हीटर्स लगाए गए हैं ताकि और जो नीचे इक्विपमेंट्स हैं व्हील के पास, बोगी व्हील के पास, वो भी खास है और एक अलग प्रकार के कहा जाए मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, मेटल का इस्तेमाल किया गया है ताकि जब ट्रेन चले तो दिक्कत ना हो, ना यात्रियों को दिक्कत हो, क्योंकि जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो आप देखिए कि ये जो टॉयलेट है, टॉयलेट में भी ये पानी जम जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर भी हीटर की व्यवस्था की है। कहने का मतलब यह है कि जो इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलेगी उसको खास तरीके से डिजाइन किया गया है, खास तरीके के उसमें फैसिलिटीज मुहैया कराई गई है। जी, आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो कितना खास रहेगा वो मौका जब वंदे भारत का उद्घाटन होगा। अच्छा मनोहर, ये अलग अलग तरीके से तमाचा पाकिस्तान और आतंकवाद के लिए। पहलगाम में आतंकी घटना हुई लेकिन उसके बावजूद टूरिस्ट का जाना नहीं रुका और वहां चप्पे चप्पे पर पहले से ज्यादा सिक्योरिटी है। दूसरा, जो पाक अधिकृत कश्मीर है और यहाँ जम्मू कश्मीर में जो विकास की बयार बह रही है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इस बात से भी पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ, बौखलाया हुआ रहता है और इसलिए भी पहलगाम को टारगेट किया गया, उस पर भी मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया, विकास की एक नई कहानी लिखकर, एक और कदम आगे बढ़ाकर। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर पहली बार, तो वहां से पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश भी तो होगा। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। अब आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जिस तरह से भारत सरकार की ओर से भारतीय लोगों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाला गया, प्रधानमंत्री लगातार उन एयरबेस पे गए जिसके बारे में पाकिस्तान ने झूठ फैलाया कि हमने नाल एयरबेस को तबाह कर दिया, हमने भुज में बम गिरा दिया, वहां लोगों को नुकसान पहुंचाया। तो इस तरह के झूठ को प्रधानमंत्री खुद जाकर के वहां से उन्होंने बताया कि मुझे याद है कि जब बीकानेर में पहली जनसभा प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे तो वो बीकानेर एयरपोर्ट पे नाल एयरबेस है, वहां पर वो गए और वो उसके बाद पब्लिक स्पीच में उन्होंने कहा कि हम तो अभी नाल एयरबेस से होकर के आ रहे हैं, मतलब जिसके बारे में पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था कि हमने नाल एयरबेस को तबाह कर दिया, उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किस तरह से जो सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता, आतंकी ठिकाने किस तरह से तबाह हो जाते हैं, किस तरह से मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो बिल्कुल अब तो ये एकदम सीमा पर है, पहलगाम से कुछ ही किलोमीटर पर जो है सो प्रधानमंत्री रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री पाकिस्तान को और उन आतंकी आकाओं को कड़ा से कड़ा संदेश देने जा रहे हैं, क्योंकि पहली जम्मू कश्मीर की यात्रा होगी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। आप रहिए मेरे साथ में मनोहर, मेरे साथ में सीनियर को लेकर अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा, बड़ा संदेश भी होगा और बड़ी सौगात भी साथ में ला रहे हैं पीएम। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और खासतौर पे जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर उनके दिल में बसता है और खास है। अगर आप देखें तो एक तरफ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत झूठ फैलाता है दुनिया भर में और ये कहता है कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं, वहीं इसी जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन कर लगभग 20 के करीब लोगों की हत्याएं की, चाहे वो पुंछ हो, राजौरी हो, जम्मू हो, उसी जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी जो है आज एक बार फिर से सौगात देने आ रहे हैं। तो ये बताता है कि दोनों में फर्क क्या है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है, उस जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो लोग भुखमरी से लाचार हैं, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं, वहां पर अत्याचार लगातार लोगों पे, युवाओं पे, महिलाओं पे हो रहा है। और एक जम्मू कश्मीर ये है जो भारत के पास है। इस जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई है, तकदीर बदल गई है। और अब जब ये ट्रेन डायरेक्ट कश्मीर पहुंचेगी तो आप सोचिए जो 2.5 करोड़ का आंकड़ा था सैलानियों का कश्मीर पहुंचने का पिछले साल का, उसे कहीं ना कहीं इसे बहुत फायदा मिलने वाला है। कश्मीर की इकोनॉमी में जो है वो फर्क पड़ने वाला है। कश्मीर में जो सैलानी पहले जहाज से या बस में सफर करके पहुंचते थे, ट्रेन के जरिए डायरेक्ट पहुंचेंगे। वहीं कश्मीर में पैदा होने वाली चेरी हो, वॉलनट हो, सैफरन हो, या फिर बाकी जो तमाम चीजें जो हैं, वो सेब जो है वो सीधा दुनिया के बाकी देशों में या फिर भारत की बाकी राज्यों में जो है वो पहुंच पाएगा। तो एक बड़ी अचीवमेंट ये होने वाली है और बहुत लंबे समय से इंतजार जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे थे, दुनिया के देश के लोग कर रहे थे, क्योंकि इसी के जरिए डायरेक्ट जो है
वो सफर को अपने अंजाम देंगे लोग और सीधे कश्मीर जाकर इस खूबसूरत जन्नत का मजा लेंगे जिसे जहन्नम बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने बार बार की है। बड़ा संदेश भी है, बड़ी सौगात भी है और जैसे अजय ने कहा कि लंबे टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार भी पूरा हुआ और जैसा मनोहर ने कहा कि सेना के लिए भी बड़ा ये हेल्पफुल रहेगा। तो ये सभी